ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 11वां अध्याय तृतीय स्कंद, जिसमें ब्रह्मा जी ने मनवंतर का विभाग किया है और वर्णन किया है। यानी समय के बारे में हम जानेंगे कि समय कहाँ से शुरू होकर, कितने छोटे से शुरू होकर कितने बड़े तक जा सकता है। इसके अंदर अलग अलग समय का विभाजन किया हुआ है, इसके अलावा और विभाजन हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी किस प्रकार विभाजन करते हैं और मैत्रेय जी अपनी दिव्य दृष्टि से विदुर जी को किस प्रकार इस बारे में बताते हैं, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। तो सबसे पहले अणु, परमाणु और पार्टिकल ये आए, जिसमें सबसे पहले बात करें तो परमाणु आता है। परमाणु को एटम बोलते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये सबसे छोटा अंश होता है, बहुत छोटा होता है। तो इस एटम की बात करें तो दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है, और जब तीन मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे आपस में मिलते हैं तो एक पार्टिकल बनता है। वो पार्टिकल होता है जब सूरज की किरणें किसी खिड़की या कहीं और से अंदर आ रही हैं तो उसके पार्टिकल हमें छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स दिखते हैं। वो तीन मॉलिक्यूल से बनते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है दो एटम से, और इसे इंग्लिश हिंदी में त्रिश्रेणु बोलते हैं। जो पार्टिकल है, तीन त्रिश्रेणु को पार करने में सूरज को जितना समय लगता है, यानी सूरज को जो तीन पार्टिकल को पार करने में समय लगता है, उसे त्रुटि बोलते हैं। और जब इस त्रुटि को 100 से गुणा करते हैं तो इसे वेद बोलते हैं। तीन वेद मिलकर एक लव बनता है। जब तीन लव मिलते हैं तो एक निषेध बनता है। तीन निमेष बनते हैं तो एक अक्षण बनता है, और जब 5 क्षण ऐसे ऐसे मिलते हैं तो उसे एक काष्ठा बोलते हैं, और जब 15 काष्ठा मिले तो उसे एक लघु का समय बोला जाता है। जब 15 लघु मिलते हैं तो उसे एक नाडिका बोलते हैं। जब 2 नाडिका मिलती हैं तब एक मुहूर्त होता है। इनमें से कुछ नाम तो हो सकता है किसी ने सुने भी ना हो, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सुने होते हैं, जैसे कि ये मुहूर्त। तो कहीं का कैसा मुहूर्त हो, तो ये भी नाम सुना ही हुआ है। तो एक मुहूर्त बोलते किसको है? 2 नाड़िका को। और ये 2 नाड़िका, एक नाड़िका, लघु, ये सब इन चीज़ों से मिलकर बनी है। इन सब की शुरुआत हो रही है वहाँ त्रुटि से, और त्रुटि वो है जो सूरज को टाइम लग रहा है 3 त्रिश्रेणुओं को पास करने में। अब एक मुहूर्त जब बन चुका है तो ये भी जान लीजिए कि 6 और 7 जब नाड़िका हो जाती हैं तो उसे एक पहर बोलते हैं, और एक पहर को एक याम भी बोला जाता है। जब 4 पहर बीत जाते हैं तब एक दिन और एक रात बीत होता है। यानी हमारे पूरे दिन में 4 पहर होते हैं, जिसमें सुबह, दोपहर, शाम और रात। ऐसे ही रात्रि में भी 4 पहर होते हैं। इनसे मिलाकर एक दिन बनता है। जब 15 दिन और 15 रात बीतते हैं तो उसे एक पक्ष बोलते हैं, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी पहले 15 दिन इन नाम से, फिर बाद के 15 दिन इन नाम से। तो इस प्रकार ये 15 दिन रात मिलकर एक पक्ष बनाते हैं। और जब ये 2 पक्ष बीत जाते हैं, यानी 15-15 दिन बीत जाते हैं, तब वो एक महीना होता है। और जब ये एक महीना बीत जाता है तो पितरों के लिए ये एक दिन रात होता है। यानी पितरों का एक दिन रात जब बीतता है, जब हमारा एक महीना बीतता है। 2 माह यानी 2 महीने में एक ऋतु होती है। 6 महीने को एक अयन बोलते हैं, और जब 2 अयन पूरे हो जाते हैं तो उसे एक दिन रात बोलते हैं देवताओं के लिए। यानी कि हमारा 1 साल और देवताओं का एक दिन रात वह बराबर है। 6 महीने अलग, 6 महीने अलग। वो जो अयन का हिस्सा है उसे उत्तरायण और दक्षिणायन में भाग किए गए हैं, विभाजन किए गए हैं। और यह जब दोनों आयन बीत जाते हैं, एक अयन बीत जाता है, तो देवताओं के लिए वह एक दिन रात हो जाता है। अब जानते हैं युग के बारे में। युग, ये 4 युग होते हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। इन चारों युगों के जब बीत जाने पर
जितना भी समय, जितने भी वर्ष, जितने भी दिन होते हैं, तो वो देवताओं के हिसाब से 12,000 वर्ष होते हैं। अब इसके बारे में बताया गया है कि कितने दिव्य वर्ष होते हैं, जो वो 12,000 वर्ष बने हैं देवताओं के हिसाब से। तो दिव्य वर्ष अलग है मनुष्यों के वर्ष से, और दिव्य वर्ष अलग है। तो जैसे 4,000 दिव्य वर्ष बताए गए हैं सतयुग में, जिसमें 800 संध्या के होते हैं, तो टोटल हो गए 4800 वर्ष, 4800। फिर कलयुग में 1200 ईयर्स होते हैं, त्रेता में 3600 ईयर्स होते हैं, और द्वापर में 2400 ईयर्स होते हैं। इस प्रकार भगवानों के लिए इतने इतने दिव्य वर्ष इतने इतने युगों में होते हैं। इंसानों के लिए इनकी संख्या अलग है, इसका वर्णन भी इसी अध्याय में होगा। अब जो जानने की और हैरान कर देने वाली बात है वह अब आएगी, वह सुनिए। त्रिलोक से बाहर जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, एक चतुर्युग में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो 1000 ऐसे ऐसे चतुर्युग जब त्रिलोक से बाहर बीत जाते हैं, तब वह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ही 1000 चतुर्युग और बीत जाते हैं, तो वह ब्रह्मा जी के एक दिन के साथ एक रात और होती है, यानी इतना बड़ा समय। उस एक दिन को एक कल्प बोलते हैं, जो 1000 चतुर्युग है। एक कल्प के अंदर 14 मनु होते हैं, जिसमें हर मनु 71 चतुर्युग से कुछ समय अधिक, इस अनुपात के अंदर तक अधिक भोगता है, यानी उतना समय वह व्यतीत करता है एक मनु। उसका एक अनुपात दे रखा है। तो 2000 चतुर्युग मिलकर एक दिन रात ब्रह्मा जी का, और उन ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की। 100 वर्ष बहुत ही बड़ा समय है, मनुष्यों के हिसाब से नहीं, ब्रह्मा जी के हिसाब से। क्योंकि जब हमारे 2000 चतुर्युग समाप्त हो रहे हैं, पता नहीं कितना ही बड़ा समय है हमारे हिसाब से, तो तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन रात हो रहा है। और ब्रह्मा जी की आयु जो है वह एक दिन, 2 दिन या 1 महीने, 2 महीने की नहीं है, वह तो 100 वर्ष की। अब वो 100 वर्ष मनुष्यों के हिसाब से हिसाब लगा लेना कितना होता है। आगे चलते हैं। जब ब्रह्मा जी की आधी आयु बीत जाती है, उसे प्रार्ध बोलते हैं। ब्रह्मा जी की आधी आयु को बीत जाने पर प्रार्ध कहते हैं, और आधी आयु उनकी बीत चुकी है, यह उनका आयु का जो दूसरा हिस्सा है वह चल रहा है। इसके बाद वह जब रात्रि आती है, तो 1000 चतुर्युग के लिए वह शयन के लिए चले जाते हैं, रात्रि में सोने के लिए चले जाते हैं, विश्राम करते हैं। इसके बाद यह बताया गया है कि किस युग को किस भाग में कितने कितने ईयर्स में डिवाइड किया जाए। तो दिव्य वर्ष जो थे वो तो देवताओं के हिसाब से थे। अब एक बार मनुष्यों के हिसाब से जान लीजिए कि कितने कितने ईयर्स होते हैं। तो यहाँ बात करें तो ब्रह्मांड अंदर से 50 करोड़ योजन का है। कलयुग में 4,32,000 साल बताए गए हैं। यदि इसे डबल कर दिया जाए तो इतना टाइम द्वापर में है। यदि इसे 3 गुना कर दिया जाए तो इतना टाइम त्रेता में है। और यदि इसे 4 गुना कर दिया जाए तो उतना टाइम सतयुग का है मनुष्यों के हिसाब से। यानी सतयुग में बहुत ज़्यादा ही समय था, आज के समय के हिसाब से 4 गुना। और यह अच्छी बात भी है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे धर्म के मार्ग पर चलते थे, और जैसे जैसे धर्म बढ़ता गया वैसे वैसे समय भी घटता गया।